एक नया अपडेट सामने आया, 10 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी आज के बाद अब ये खबर आई है, 10 लोगों की इस ब्लास्ट में मौत हो चुकी है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो न्यूज नेशन में हम आपको बता रहे हैं कि जो लाल किला ब्लास्ट है उसमें 10 लोगों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और घायलों को एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया है। मधुरेन का रुख कर सकते हैं। मधुरेन, क्या अस्पताल में सभी तरह की तैयारियां वहां पर हैं? अगर जो लोग बुरी तरह झुलसे हैं इस धमाके से, उनके उपचार के लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? देखिए रमेश, लगातार मैं दिखा रहा हूँ एम्बुलेंस के कैसे आने का सिलसिला यहाँ जारी है। अभी एक और घायल को लाया गया है, फिर एम्बुलेंस वापस रस करके उसी स्पॉट की तरफ जा रही है। और ये इलाका आप देखिए तो पूरी तरह से घायलों के और खासतौर पे जो कैजुअलिटी हुई है उसके लिए डेडिकेट किया गया है। हम लगातार एलएनजेपी हॉस्पिटल से दिखा रहे हैं कि किस तरह से लाल किले धमाके के बाद वहाँ जो इसकी चपेट में आए हुए लोग हैं उनको लाया जा रहा है। तकरीबन 2 घंटे बीत चुके हैं, फिर भी समझिए रमेश कि किस तरह से वहाँ से अभी भी घायलों को लेकर आने का सिलसिला जारी है। यानी ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है, ये आंकड़ा और ज़्यादा बड़ा होने वाला है। इस आंकड़े के मुताबिक हम देखें तो अभी तक जो हम प्रत्यक्षदर्शी के तौर पे आपको बता रहे हैं, ये नंबर तो कोट करना इस वक्त वाजिब नहीं होगा क्योंकि वो आधिकारिक तौर पे किया जाएगा। लेकिन इस बात की जो है वो प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि आंकड़ा बड़ा है, धमाका बड़ा है, इंटेंसिटी बड़ी है, इसकी चपेट में आए हुए लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। जो संख्या अभी हम अब तक पुष्ट कर पाए हैं उससे कहीं बड़ी है। तो अपने आप में आप देखिए तो दिल्ली में सबसे बड़ा इस वक्त जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट से बढ़ती हुई कैजुअलिटी, बढ़ते हुए घायलों की संख्या अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अपने आप में देखिए तो ये अपने आप में न सिर्फ चौंकाने वाला बल्कि यूं कहें कि सबसे बड़े हम कह सकते हैं धमाके को अंजाम देने के पीछे के जो तार हैं उसको खंगालने के लिए पुलिस को और खासतौर पर सुरक्षा एजेंसियों को इस वक्त जमीन पर और साथ साथ आप देखिए तो फरीदाबाद में हुए घटनाक्रम के डॉट से जोड़ने वाली स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल मधुरेंद्र, और हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है, लाल किले के पास ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत की खबर है। ब्लास्ट में अब तक 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने दिल्ली धमाके की गृह मंत्री अमित शाह से जानकारी ली है। मौके पर एनआईए, एनएसजी, फॉरेंसिक की टीम मौजूद है। हर एंगल से जांच की जा रही है। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता। दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोमडन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चल रही गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ है। भाई क्या नंबर है, कौन सी गाड़ी? 7674 है। गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा। उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने घायल देखा या कैजुअलिटी। नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए जो आधे हैं, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गई है। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट। चश्मदीद ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था, ये चश्मदीद की ओर से कहा जा रहा है, उसके नंबर HR 7674 है। ये चश्मदीद की ओर से कहा गया है। 4 शव निकाले गए, चश्मदीद का कहना है। पुलिसकर्मी उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी। धमाके से दहली राजधानी दिल्ली। लाल किले के पास जोरदार धमाके। तीन कारों में ताबड़तोड़ धमाके।
धमाके से उड़े कारों के परखच्चे। एक के बाद एक धमाके से सहम गई दिल्ली। धमाके के बाद मच गई अफरा तफरी। चारों तरफ उठे आग के शोले। दिल्ली को किसने दहलाया? राजधानी को दहलाने वाले कौन? तो लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसमें 10 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा चलती कार में यह ब्लास्ट हुआ है। चश्मदीद ने बताया वो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी जिसमें लास्ट नंबर 7674 था। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस रेड कर रही है। लाल किले के पास धमाके के बाद दिल्ली पुलिस की जगह जगह छापेमारी, एक संदिग्ध को बकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जगह दिल्ली पुलिस इस वक्त छापेमारी कर रही है। लाल किले ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। सईद उवैश मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं लाल किले से। मधुरेंद्र एलएनजेपी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सईद, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आप मौका वारदात से हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको एक तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि तस्वीर अपने आप में सब कुछ बयां करती है। आप जो सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं, ये 9 सीसीटीवी कैमरे हैं जो यहाँ पे लगाए हुए हैं। इसी सीसीटीवी कैमरे के अंदर में वो तस्वीर कैद हुई है कि जब गाड़ी यहाँ से सीधी निकलती हुई जाती है और फिर जिस जगह पर घटना होती है, जहाँ पर धमाका होता है, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। वो ठीक सामने है क्योंकि लगातार अब दिल्ली पुलिस इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को निकालने का प्रयास कर रही है। और देखिए 9 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं और एक एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को अब दिल्ली पुलिस खास तौर से खगोलती हुई नजर आनी शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीर वही है जहां पर ब्लास्ट हुआ था, यानी कि धमाका हुआ था, जिसके धमाका होने के बाद यहाँ के लोगों के अंदर में जो अफरा तफरी मची, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई। तो साफ तौर पर उनका लोगों का यही कहना है, जो यहाँ के खास तौर से दुकानदार है, स्थानीय निवासी, क्योंकि ये मंदिर है सामने गौरी शंकर मंदिर, जहाँ से अगर इस दूरी को नापा जाए तो लगभग 50 मीटर की भी ये पूरी दूरी नहीं है। और जब ये धमाका हुआ तो ये इतना तेज था कि आसपास के जो लोग थे वो पूरी तरह से दहशत में आ गए। बिल्कुल सही, पूरी तरह से दहशत में आ गए। आप मेरे साथ बने रहिए। धमाके की इंटेंसिटी आप अंदाजा लगाइए कि 200 मीटर तक हुआ है इसका असर, और यही कारण है कि मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 10 लोग अब तक की मौत हो चुकी है इस लाल किले ब्लास्ट में, 30 से ज्यादा लोग घायल थे और धमाके का असर 200 मीटर तक हुआ। सीसीटीवी कैमरे से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने के लिए काफी है कि धमाका कितना जोरदार था। लाल किले के पास एक चलती गाड़ी में रेड लाइट से ठीक पहले ये ब्लास्ट हुआ है। चश्मदीद के मुताबिक जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसका नंबर HR 7674 था। ये चश्मदीद की ओर से कहा गया है और 200 मीटर तक इसका असर था। इससे ब्लास्ट की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल मौका वारदात पे NIA, NSG, दिल्ली पुलिस की तमाम आला अधिकारियों की टीम मौजूद है। हर एंगल से जांच की जा रही है आखिर इस ब्लास्ट के पीछे कौन था। हालांकि अभी तक दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ भी इस ब्लास्ट को लेकर स्पष्ट नहीं कहा गया है कि ब्लास्ट मूविंग कार में हुआ, ये बताया गया है, लेकिन कौन लोग शामिल थे, कौन सी गाड़ी शामिल थी, गाड़ी का नंबर क्या था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके इस धमाके के पीछे कौन सूत्रधार था। उवैश मेरे सहयोगी सईद उवैश लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। सईद, आप बता रहे थे कि सीसीटीवी से ये सारा कुछ पता लग पाया है और वहां पर पता लग पाया कि कितने सीसीटीवी आसपास वहां पर इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे ये जानकारी और अधिक पुष्टता के साथ मिल सकती है कि ब्लास्ट किस तरह से हुआ।
बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का साफ तौर पे बयान है, उनका कहना यह है कि गाड़ी लाल कलर की थी और सामने से चलती हुई आई थी, यानी कि अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे देखिए 4 सीसीटीवी अभी यहाँ पे जो लगे हुए हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, और टोटल 9 सीसीटीवी कैमरे अभी इधर आसपास के जो इलाके हैं उसमें है, क्योंकि देखिए मंदिर सामने है और मंदिर के बाहर भी 2 सीसीटीवी कैमरे बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल सी बात है, कोई भी अगर गाड़ी आती है तो इन सीसीटीवी के अंदर में लाजमी है कि उसका कैद होना। लेकिन अब दिल्ली पुलिस किस तरह से जाँच करेगी, किन किन बिंदुओं पर जांच करेगी और कितनी मजबूती के साथ जांच करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जो आला अधिकारी हैं उन्होंने किसी प्रकार का आधिकारिक ऐसा बयान अपना जारी नहीं किया है जिससे साफ संकेत हो सके कि आखिरकार जो धमाका हुआ उसका सबसे बड़ा कारण क्या था। लेकिन तस्वीर अपने आप में देखिए सब कुछ बयां करती है और तस्वीर अपने आप में बोलती है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के अंदर में साफ तौर पर ये वही जगह है जहाँ पर घटनास्थल है। यहाँ पर ही सबसे पहले जब गाड़ी के अंदर में ब्लास्ट हुआ था तो लगभग 200 मीटर तक इसका धमाके की आवाज़ गई थी, जिससे लोगों के अंदर में अफरा तफरी का माहौल तो मचा ही था, साथ ही साथ दहशत भी फैल गई थी। कई चश्मदीद लोगों से जब बातचीत करने की कोशिश गई तो उन्होंने साफ तौर पर इसी बात को कहा कि हम लोग दहशत में आ गए थे, और एक जो गाड़ी थी खासतौर से जो उसके बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ चल रही थी, जब उसके पास लोग जाकर पहुंचे तो उन्होंने जाके देखा था कि लोग घायल पड़े हुए थे। हालांकि अभी तक 10 लोगों की मरने की पूरी पुष्टि हो चुकी है और दर्जनों से ज़्यादा लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाली जो स्थिति है वो आखिरकार क्या होती है, क्योंकि देखिए बिल्कुल सही दुवेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत, धमाकों में घायलों की संख्या 30 से ज्यादा पहुंच गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो वहां गौरी शंकर मंदिर, सामने लाल किला, जैन मंदिर, वहां पर लोग बड़े पैमाने पे शॉपिंग करने जाते हैं। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 बड़े पैमाने पे वहां पर उस वक्त भीड़ थी। 5:52 के आसपास ये ब्लास्ट हुआ है। 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को LNJP ले जाया गया है। पुलिस के आला अधिकारी, NIA के अधिकारी, NHG के अधिकारी इस वक्त मौका वारदात मौजूद है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।